वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम यूज इफेक्ट के अंदर एपीएस डेटा किस तरीके से जो है वो फेच करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीएस कोड में जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ गया। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट जो है वो सबसे पहले बना लूंगा। मैं कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। एपीआई फेच के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो वो बना लूंगा, एपीआई फेच डॉट जेएस। तो इसको मैं फंक्शनल कंपोनेंट जो बनाऊंगा तो RSC करूंगा, तो मेरे पास जो इसका स्निपेट है वो यहाँ पे जो इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो हुक्स को जो है वो इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हुक है वो हमारे पास यूज स्टेट की हुक, एंड देन उसके बाद दूसरी है वो हमारे पास है यूज इफेक्ट की हुक। तो यहाँ पे इसको करने से पहले सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो एक्सियोस का पैकेज है वो इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपने अपने टर्मिनल में जाना और लिखना है npm install एक्सियोस। तो जो एक्सियोस का पैकेज है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ npm install एक्सियोस। तो जो एक्सियोस का पैकेज है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा आप फेच भी जो है वो यूज कर सकते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एक्सियोस का जो है वो यूज करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है वो स्टेट बना लेंगे, जिसके अंदर जो एपीआई से डेटा आएगा हम उसको जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा भी हम यूज करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स है। यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज। तो यहाँ पे जो यूजर्स वाला डेटा है हम इसको यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो हम इस एपीआई जो हमारा एंड पॉइंट है हम इसको जो है वो हिट करके ये वाला डेटा जो है वो यहाँ से गेट करेंगे। तो उसको जो है वो हमने एक अरे के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो उसको सेट यूजर्स भी जो है वो करें। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारे पास होगा वो है सेट यूजर, एंड देन यहाँ पे यूज स्टेट। सो यूज स्टेट की इनिशियल स्टेट होगी वो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी अरे होगी, क्योंकि वहां से डेटा आएगा वो अरे के अंदर होगा, और फिर अरे के अंदर जो डेटा होगा वो हम स्टोर करवाएंगे। एंड देन उसके बाद अब हमने डेटा जो है वो फेच करवाना है। तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट जो क्या वो यहाँ पे जो है वो यूज मतलब यूज करते हैं डेटा फेच करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छी जगह जो है वो डेटा फेच करवाने की वो हमारे पास है यूज इफेक्ट इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं कर लूंगा एक्सियोस, एंड देन उसके बाद इसका जो मेथड होगा गेट। तो हमारे पास जो एक्सियोस आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको इस तरीके से जो है वो इंपोर्ट करना है। गेट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कोड्स के अंदर जो हमारा यूआरएल होगा उसको हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो इस यूआरएल के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ, वहां से जो है वो हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है एक्सियोस और फैच किस तरीके से काम करती है तो आप पहले उसकी वीडियो जो है वो देख लेंगे वो किस तरीके से जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट देन आ जाएगा, हमें यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न होगी। तो इस प्रॉमिस के अंदर जो है वो हमें कुछ रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे मिलेगा। लेट्स से कि हमारे पास जो डेटा है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिस्पॉन्स। इसको मैं जो है सेव करता हूँ, एंड देन मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे अपने जो app.jss उसके अंदर यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है मेरे पास API फेच के नाम से। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया है। इस तरीके से इसको मैं दोबारा से जो रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो डेटा है वो हमने इस यूजर्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ पे जो सेट यूजर्स है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पे जाओ सेंड करना। तो रिस्पॉन्स हमारे पास आया था, तो इसके अंदर हमारे पास है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है वो हमारा जो सेट यूजर वाली एरे है, मतलब यहाँ पे यूजर्स की एरे है, उसके अंदर जो है वो हम स्टोर करवा देंगे। तो अगर हमारे पास कुछ एरर वगैरह आता है तो हम यहाँ पे कैच भी लगा लेते हैं। कैच यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एरर, एंड देन मैं यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग है वो एरर यहाँ पे जो है वो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड देन इसके अंदर जो एरर आएगा वो भी हम इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। इसको मैं दोबारा से जो है वो सेव करता हूँ, एंड देन मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे यूजर का डेटा जो है वो उसको मैप करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिव के अंदर आ जाऊँगा, एंड देन सिंपली इसके अंदर जो है वो हम JSX को जो है वो इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो लगा लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है यूजर। यूजर्स के ऊपर जो है वो हम मैप मेथड जो है वो लगाएंगे, क्योंकि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो हम इसके ऊपर मैप मेथड जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल यूजर को जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे, एंड देन सिंपली हम H2 के अंदर जो उसका नाम है वो हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H2, एंड देन सिंपली यूजर डॉट नेम। तो यूजर डॉट नेम जो होगा हम उसके अंदर जो उसका नाम होगा वो हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम थे वो सारे यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। तो हमने इसके अंदर एक की भी जो है वो पास करनी है। तो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ की,
एंड देन यहाँ पे यूजर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है आईडी, तो यहाँ पे यूजर डॉट आईडी, तो इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे जो की वाला एरर था वो यहाँ से जो है वो खत्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो सारे नेम थे वो यहाँ पे जो है वो आ गए। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सा डेटा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है वो कर लूंगा और रिस्पॉन्स डॉट डाटा। सो इसके अंदर हमारे पास और भी डिफरेंट सारी वैल्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एपीआई है वो अब यहाँ पे हर बारी जो है वो कॉल हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एपीआई हो वो यहाँ पे एक ही बारी कॉल हो। तो हम यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट है यूज इफेक्ट के अंदर वो हम यहाँ पे एक एम्प्टी अरे यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। सो अगर हम यहाँ पे एम्प्टी अरे पास नहीं करवाएंगे तो हमारी जो एपीआई होगी वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो कॉल, क्योंकि यूज इफेक्ट होती है वो हर रेंडर के ऊपर जो है वो चलता है। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी अरे पास करवा देंगे तो फिर एक ही बार यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाएगी और फिर स्टेट के अंदर जो डेटा होगा वो यहाँ पे जो है वो सेव हो जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन इसको मैं दोबारा से रीलोड करूंगा। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार जो कंसोल डॉट लॉग है वो यहाँ पे जो है वो हमें शो, पहले हमें यहाँ पे जो है वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो कंसोल डॉट लॉग जो है वो शो हो, मतलब लूप के अंदर जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को जो है वो ध्यान रखना, जब आप एपीआई से कुछ डेटा गेट करेंगे तो आपने यहाँ पे एक एम्प्टी अरे डिपेंडेंसी अरे जिसको हम बोलते हैं वो आपने यहाँ पे जो है वो लाजमी पास करवानी है। सो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज और भी हैं, जो आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है, नेम एड्रेस वगैरह, आप यहाँ पे कार्ड्स वगैरह बना के जो है वो इजीली शो करवा सकते हैं। जो आपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह शो करवानी है तो वो आप इस तरीके से किसी एपीआई को हिट करेंगे और फिर उसको स्टेट के अंदर सेव करेंगे और फिर स्टेट को जो है वो मैप करके जो भी आपने कार्ड बनाया है उसके अंदर डेटा पास करेंगे। ऐसा प्रॉप आपने अगर पास करवाना है तो फिर वो जो डेटा होगा वो आपका शो हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यूज इफेक्ट को यूज करके हम एपीआई से डेटा किस तरीके से जो है वो गेट करते हैं। सो see you in the next video.